बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ। मैं हूं फरीद रईस और आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे दिन भर से आज एक बड़ी दुख भरी खबर, ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट या सहाफ़ी बरदरी के लिए अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो हादसाती जिसके ऊपर कीनिया पुलिस का ये बताया गया है और उन्होंने इस बारे में अफसोस का भी इजहार किया है कि गलती की बुनियाद के ऊपर जो है वो अरशद शरीफ को वो टारगेट बन गए। अरशद शरीफ जो है वो वहाँ कीनिया पुलिस की इस फायरिंग की जद में आके खालिक हकीकी से जा मिले। दिन भर मुख्तलिफ खबरें इसी हवाले से चलती रही हैं और तमाम सहाफ़ी बरदरी जितनी भी है तमाम हर आँख अश्कबार रही उनकी इस मौत के ऊपर, उनके इस रहलत के ऊपर, इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है अफ्रीका के, वहाँ से स्टेटमेंट भी आया है और उन्होंने दुख और अफसोस का इजहार किया है इस वाक़े के ऊपर। और उस जो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन अफ्रीका है उनकी जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है कि इस वाक़े की पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और हर तरीके से इस मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि किस तरीके से उनकी ये मौत रूनमा हुई और वो कौन से अवामिल थे जिसके तहत जो है वो ये गलती हुई कीनिया पुलिस की जानिब से। इसी के साथ हम बात करेंगे अपने करस्पॉन्डेंट से भी। ज़ीशान सैयद हमारे साथ होंगे जो कि अरशद शरीफ के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी जो दरख्वास्त दी गई उसमें भी ये कहा गया कि इसकी तहक़ीक़ात के लिए कमीशन के हवाले से बात की गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से ये बात कही गई है और उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और इसी के साथ साथ जो है वो खारजा उनको हिदायत जारी की है कि हर तरह की सपोर्ट और हर तरह का ताउन किया जाए और इस मामले की पूरी तहक़ीक़ात की जाए। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ बरतानिया से बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर होंगे हामिद अल मशरक़ी साहब, उनसे बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। और साथ ही साथ ज़ीशान सैयद हमारे करस्पॉन्डेंट जो कि अरशद शरीफ के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ज़ीशान सैयद की तरफ चलते हैं और उनसे यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ज़ीशान, ये बताइएगा ज़रा इस वक्त के अरशद शरीफ के हवाले से, उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसके लाने के हवाले से क्या अब तक की इतलात हैं और ख़ास तौर के ऊपर कौन कौन सी शख्सियात हैं जो यहाँ पे उनके इस इंतकाल के ऊपर, उनके इस जो ये हादसा रूनमा हुआ है उसके बाद उनके घर पर आ रहे हैं? जी फरीद, इस वक्त हम मौजूद हैं सहाफ़ी अरशद शरीफ के घर के बाहर। उनकी शहादत पर हर आंख जो है वो अशकबार है और ख़ास कर जो सहाफ़ती बिरादरी है उनमें शदीद गम गुस्सा भी पाया जाता है, अफसोस भी किया जाता है। अरशद शरीफ को गुज़श्ता रोज़ जो कि सरकारी कीनिया की नैरोबी की पुलिस जो है मगर दावे से वहाँ पे उनको एक पुलिस की जानिब से फ़ायर करके उनको शहीद किया गया। फिर वहाँ से पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया कि हमें किसी गाड़ी की तलाश थी और इस वक्त नाके के दौरान जो है नाके का अरशद शरीफ की गाड़ी गुजर गई, वो पुलिस नाके पर रोकी नहीं तो फायरिंग की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने भी वहाँ पे तहकीकात करने का जो है वो वादा किया है। यहाँ पे पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से भी ये कहा गया है, बाकायदा यकीन दहानी कराई गई कि हम उस वाक़े की तहकीकात करेंगे। सारा दिन यहाँ पे सियासी रहनुमा जो है वो यहाँ पे अरशद शरीफ के घर आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जुल्फ़े बुखारी, अली नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी समेत जो दीगर रहनुमा है वो यहाँ पे पहुँचे ताज़ियत के लिए। और सहाफ़ियों समेत सियासी लोगों का, सिविल सोसाइटी के लोगों का एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अभी भी इस वक्त काफ़ी रश है और अभी जो ख़बरें आ रही है वो ये है कि दो तज़ाद ख़बरें हैं। एक ख़बर ये बताई जा रही है कि अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम है वो किया गया है, जबकि दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि वो पोस्टमार्टम अभी प्रोसेस पे है। जबकि कुछ देर पहले अभी यहाँ पे ये भी बताया गया कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान
पाकिस्तान आज सुबह के 4 बजे जो है वो रवाना की जाएगी और पाकिस्तान कल यहाँ पे पहुँच जाएगी। जिस तरह सहाफ़ियों की जानिब से भी ख़ासी जो है वो शदीद गम, गुस्सा और इज़हार अफ़सोस का ऐलान किया गया। ये भी बता दूँ कि सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी बैरिस्टर शुएब रज़ाक की जानिब से, और उसमें कहा गया था कि अरशद शरीफ की शहादत, उनके कत्ल के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उनकी जो मयत है उनको जल्द अज जल्द फराहमी के लिए हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो हिदायत की जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उस वक्त समाअत की और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी फ़ॉरेन ऑफिस से जो है कल तक रिपोर्ट भी तलब कर लिए। साथ साथ उनको ये भी अहकाम जारी किए थे कि आपके जो कंसर्न अफसरान है वो वहाँ पे उनकी फैमिली से उनके से रब्ता करे। अब चूँकि उनकी जानिब से रब्ते किए गए, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है, जो पाकिस्तानी जो सफारतकार है जहाँ नैरोबी में केनिया में थे, वो भी वहाँ पे गए। उन्होंने अरशद शरीफ की डेड बॉडी की पहचान भी कर ली। वहाँ पे एक प्रोसेस भी चल रहा है जो बताया जा रहा है कि उसके लेकिन जीशान, पोस्टमार्टम जो है मामला वो तो प्रोसेस चूंकि हो रहा है। यहाँ पर नहीं है, कीनिया में थे, वहाँ के मामला और यकीनी तौर के ऊपर डिप्लोमेटिक अब चैनल्स के जरिए ये पूरी तहकीकात जो होगी और तहकीकाती अमल शुरू होगा, तो इसमें क्या क्या कोई चैलेंजेस भी हैं? क्योंकि जब आप डिप्लोमेटिकली एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ इस मामले में ताउन करता है या बात करता है या इस तरह का वाक़या रूनुमा होता है, तो इस मौके के ऊपर इस चीज़ के ऊपर क्या बताया गया है? किस तरह से तहकीकात आगे बढ़ेंगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर? देखिए, ज़ाहिर है वाक़या जो है वो केनिया में हुआ है, अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ पे हुआ, और अभी तक जो वहाँ की ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो ये है कि पुलिस फायरिंग की वजह से अरशद शरीफ की शहादत जो है वो हुई है। लेकिन आज चूँकि कुछ ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया, समाजी राब्तों की वेबसाइट के ऊपर वहाँ के जो सहाफ़ी है उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा डिनाई किया। अब हुकूमत पाकिस्तान को देखना होगा कि किस लेवल के ऊपर जो है वो तहकीकात कराने की कोशिश करेंगे। अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है, या चूँकि डिप्लोमेटिक तरीक़ाकार होता है हर चीज़ का, अगर डिप्लोमेटिकली इसको देखा जाए और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस चीज़ में स्पेशल वो जो दिलचस्पी का वो दिलचस्पी ले ले और ख़ासी कोशिश कर ले, तो इन मुमकिन है कि कुछ रिज़ल्ट्स या कंक्लूजन जो है वो इसके निकल आएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में यहाँ पे दरख्वास्त दायर की गई थी वो ये थी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी ठीक। तहकीकात करे। अब हाई कोर्ट ने कल रिपोर्ट तो तलब कर ली, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म की तहकीकात तो मुमकिन नहीं है। अगर कोई अदालत जो है या हुकूमत यहाँ पे किसी भी सतह की कोई कमीशन बना भी ले तो उसके उस किस्म के नताइज ये नहीं होंगे यही वो जितना वो सवाल है, यही डिप्लोमेटिकली वो बुनियादी कीनिया के साथ करेंगे। यही वो बुनियादी नुक्ता है। बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान सैयद, आपने इस बारे में रिपोर्ट किया। यही वो बुनियादी नुक्ता है कि अगर यहाँ पे जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है, यहाँ जुडिशल कमीशन बन भी जाता है, लेकिन चूंकि ये वाक़या रूनुमा हुआ है कीनिया के अंदर, और कीनिया पाकिस्तान, यकीनन जब पाकिस्तान से बाहर का मामला होता है तो वो खारजा सतह के ऊपर उस मामले को देखा जाता है। पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान इस तरह का वाक़यात के ऊपर, तहकीकात के ऊपर, इस तरह की तहकीकात आगे बढ़ाने के ऊपर पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान क्या ताउन है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये अभी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी हासिल करना होंगे। इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हामिद अल मशक़ी, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर, उनसे भी इस पर बात करेंगे। राना अजीम साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा ज़रा। एक चीज़ जो ये कही गई है कि इस वक्त एक तो इंतहाई पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए, मीडिया बरादरी के लिए एक बहुत ही अफसोस का दिन है और अल्फाज तो कोई नहीं इस वाक़े के ऊपर, लेकिन इस तहकीकात और तहकीकात की जब बात हो रही है तो किस तरह से ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी? अगर यहाँ पे जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है तो कैसे मुमकिन होगा कि यहाँ वो कमीशन बने और उसकी तहकीकात, चूँकि वाक़या कीनिया में हुआ है, तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, मेरा अरशद शरीफ साहब से एक बड़ा गहरा तल्लुक था और सुबह से लेकर अब तक शायद कोई लम्हा ऐसा हो जिस वक्त हम लोग ये नहीं सोचते, और बल्कि सोच सोच के थक गया ये बात, और ये ज़हन तस्वर नहीं कर रहा कि अरशद शरीफ हम में नहीं है। जितने मर्जी आप जुडिशल कमीशन बना दे, जितनी मर्जी तहकीकात करा दे, अब कोई फायदा नहीं। अरशद शरीफ चला गया, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। उसकी शहादत के जिम्मेदार कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
उसको मारने वाले, उसको शहीद करने वाले जो पुलिस एहलकार हैं, क्या उन्होंने नहीं ये किया? अगर उन्होंने किया तो क्या आपकी पाकिस्तान की अदालतें उन्हें सजा दे सकती हैं? क्या कीनिया के अंदर ये पहला वाकया होगा? और उसके बाद क्या अरशद शरीफ जब कीनिया गया, वो जिसके पास ठहरा 4 दिन से, चौथा रोज था ना आज उसका कीनिया में, तो 4 रोज से वो जहां ठहर रहा था, 4 रोज से वो अपनी फैमिली को ये बात कह रहा था कि यहाँ पर भी मुझे धमकियां मिल रही हैं। वो धमकियां कौन दे रहा था? और आप ये देखें कि अरशद शरीफ की शहादत का वक्त क्या है, और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस पर रद्द-ए-अमल का वक्त क्या है। उससे पहले रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया? अरशद शरीफ जो कोई आम आदमी नहीं था, अरशद शरीफ एक नाम था, पाकिस्तान की सहाफत में एक नाम था, बल्कि दुनिया की सहाफत में एक नाम था। कितनी देर बाद पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आता है? उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन जो वहां पे मौजूद है, पाकिस्तान का सफी जो हमारी मोहतरमा वहां पे मौजूद है, उन्होंने इस रिपोर्ट को इतनी लेट क्यों किया? और कीनिया की पुलिस ने 12 घंटे बाद ये क्यों कहा कि ये पुलिस मुकाबले में हमारे साथ मारा गया या हमने इसे रोकने की कोशिश की? बड़ी सिंपल सी चीज है, जब आपने किसी गाड़ी को रोकना होता है, गाड़ी को ब्लास्ट करते हैं, अगर गाड़ी के टायर ब्लास्ट नहीं होते तो आप ड्राइवर को रोकते हैं। गोली ड्राइवर को मारी जाती है, ड्राइवर के साथ जो शख्स बैठा होता है उसे गोली नहीं मारी जाती, उसको नहीं रोकना होता, रोकना तो ड्राइवर को होता है, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा है। आपने ड्राइवर को नहीं किया, आपने सिर्फ अरशद शरीफ को टारगेट किया। अगर आप कहते हैं कि पीछे से हमने फायरिंग की, तो जहां गोली लगी है वो तो पिछले ऐसा है ही नहीं। पीछे से फायरिंग की तो पिछला शीशा क्यों नहीं टूटा? पीछे वाले शीशे को टूट जाना चाहिए था, पिछले वाले शीशे पे गोलियां लगनी चाहिए थी। जिन गोलियों के निशाना दिखाए गए हैं वो सारे तो साइड से दिखाए गए हैं, और जब साइड से दिखाए गए, और साइड भी कौन सी है? सिर्फ वो वाली साइड जहां पे अरशद शरीफ साहब बैठे हुए हैं, बाकी वो साइड जहां पे ड्राइवर है उस साइड पे तो फायर कोई नहीं है। तो राना अजीम साहब, ये तो बहुत सारे सवालात हैं जो आपने इस पर बात की है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक मिनट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसका क्या लाहे अमल होगा इस वक्त, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो है ICFJ, उसका क्या रिएक्शन है? क्योंकि जर्नलिस्ट के हवाले से कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट इस तरह की दुनिया भर के अंदर सहाफ़ियों पर होने वाले इस तरह के वाक़यात के ऊपर वो अपना रद्द अमल भी देते हैं, और इस तरह के ऊपर अपना जो है वो रिएक्शन भी उनका आता है। इसके ऊपर बात करेंगे, और हामिद अल मशरक़ी साहब आपसे भी इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना अजीम, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हामिद अल मशरक़ी साहब भी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता करें और बात करें। राना अजीम साहब, जो सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पूछा कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आइंदा जो अगला लाहे-ए-अमल है इस मामले के ऊपर, वो क्या होगा? सवालात तो बहुत सारे हैं जहनों के अंदर, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, तहकीकात के हवाले से भी मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन PFUJ का रोल इसमें क्या होगा और ICFJ का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है? अच्छा, दो चीजें आपको क्लियर कर दूं। एक तो हमने आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया और रोजाना की बुनियाद पर हम एहतजाज करने लगे। दूसरा, कल एक तमाम सहाफती तंजीमों और CPNE PBA सारे मिलकर एक बाकायदा इत्तेहाद बनाने लगे हैं कि जो अरशद शरीफ साहब के मामले पे आखिरी हद तक जाएगा। सुबह हमारी IFJ के प्रेसिडेंट और IFJ के सेक्रेटरी जनरल से बात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला किया और उन्होंने लेटर लिख दिया है, और वो लेटर लिख दिया गया कीनिया को भी, लेटर लिख दिया गया पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को भी, और लेटर लिख दिया गया बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा को भी, जिसमें यह कहा गया है कि इस पर एक जॉइंट जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, जिसमें IFJ और PFUJ इसके भी 2 नुमाइंदे शामिल होंगे। अच्छा। और बाकायदा ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो उन लोगों की बहुत जो जिनमें कीनिया से तलक रखने वाले लोग शामिल ना हो। आप ज़हन में रखिएगा एक चीज बड़ी क्लियर है, कीनिया के हवाले से ना बड़ा वाज़ेह है कि कीनिया पुलिस का 10 स्क्वाड है, दुनिया में ये मशहूर है, और बाकायदा इस पर एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है कि कीनिया पुलिस के अंदर एक ऐसा 10 स्क्वाड है कि जिसको पैसे देकर आप जहां पे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन वो कीनिया के बाहर भी और कीनिया के अंदर भी। लेकिन आप कह रहे हैं कि तहकीकाती कमेटी के अंदर कीनिया से लोग मौजूद न हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है राना साहब? हाँ सर, उसके लिए बड़ा क्लियर है। क्या पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल मिलती है। कीनिया पुलिस जो मुजरिम है, वहां पे मुजरिम कोई और नहीं है। कीनिया वाले खुद कह रहे हैं कि हमारी पुलिस जो है उससे गलती हुई है, पुलिस से गलती हुई है। तो जब पुलिस से गलती हुई है, कीनिया की पुलिस के हवाले से मैं आपको कह रहा हूं कि कीनिया का 10 स्क्वाड, जिस पर अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है,
इसका रिटायर्ड पुलिस एहलकार खुद कहता है कि हम पुलिस से ज्यादा बेहतर शूटर है। यानी वो कहता है कि हम वो शूटर हैं जिसे जहां पर मर्जी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डेथ स्क्वाड कीनियाई पुलिस के अंदर है। अल जजीरा ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है सारी। तो अब वो डेथ स्क्वाड जो बंदा मार देता है, जो हमारे साथी को शहीद कर देता है, उन्हीं लोगों को या उसी पुलिस को अगर आप उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल करते हैं तो किस तरह आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी? हाँ, अगर उनका करना है किसी अफसर को शामिल किया जाए, लेकिन ज्यादा लोग वो शामिल हो जो गैर जानिबदार हो। तो इसमें तहकीकाती कमेटी के अंदर आपने जो बात की है कि जो बनेगी, इसके अंदर आपने कहा IFJ के होंगे, PFUJ के होंगे, इसके अलावा कितने, यानी क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले के ऊपर बात हुई है? क्योंकि यकीनी तौर के ऊपर दाखिला, खारजा, ये जो वजारतें हैं यकीनन ये अपना बड़ा अहम रोल प्ले करेंगी इसके अंदर। जी बिल्कुल, इनके साथ बात भी हुई है। आज हमने लेटर भी लिख दिया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ ने भी लेटर लिख दिया और वो लेटर इनको रिसीव भी हो गया है। इन सबको मेल की गई है, इनको लेटर लिखा गया है, इनको व्हाट्सएप किए गए हैं, सारा कुछ किया गया है। क्योंकि ये कुछ छोटा सान्य नहीं है, अरशद शरीफ का वाकया कुछ छोटा वाकया नहीं है। ये किसी ऐसी जगह पे नहीं हुआ जहां पे आप कह रहे हो कि दहशत गर्दों ने हमला किया और एक शख्स को जान से उसकी जान चले गई। अरशद शरीफ को टारगेट किया गया है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अरशद शरीफ को टारगेट किया गया है। कीनिया पुलिस की जो स्टेटमेंट है, कीनिया पुलिस का जो मौकफ है वो बिल्कुल गलत है। आने वाले दिनों में आपको ये बात साबित हो जाएगी और ये बात इसलिए साबित हो जाएगी कि जो वो मौकफ दे रहे हैं, वो कह रहे गाड़ियों को रोका हुआ था, नाका लगाया हुआ था और ये नाके को से बिल्कुल हम नाके से भागे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। राना साहब, मैं आपसे मजीद इस पर करूंगा बात। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं नसीम सिद्दीकी साहब, उनसे ज़रा इस मौजू के ऊपर बात करते हैं और उनसे भी इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि विद इन दी जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है वो क्या राय रखती है और तहकीकात के हवाले से इस मामले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त तहकीकात जिस तरीके से आगे लेके चलेगी उसके ऊपर सहाफ़ी बरादरी का क्या इस पर मुतालबा क्या है। नसीम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद, मेरा बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी सलाम। यार, जितना दुख वो कर सकता है एक इंसान ना, यानी कि अपने भाई के मरने पे, अपने फैमिली मेंबर के मरने पे, इसी तरह अर्शद आपको पता हमारे कितनी दोस्ती थी, रोजाना का हमारा उठना बैठना इस्लामाबाद में, मतलब यकीन नहीं आ रहा यार कि मतलब अरशद के साथ इस तरह हो सकता है। फिर यहाँ पे दो तीन चीजें जो मैंने ऑब्जर्व कराई, क्योंकि हम लोग रात को जाग रहे थे, हमें तो सबसे पहले ये बात पता चल गई थी, क्योंकि आपको पता है मेरा मालिक काशिफ वगैरह सबके साथ उठना बैठना है, तो ये बात मालूम हो गई थी रात को 3 बजे। सबसे पहले उन्हीं लोगों ने ये खबर ब्रेक की थी, तो उसके बाद तो नींद ही नहीं आई, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी, लग रहा था कि अपने जिस्म का कोई हिस्सा किसी ने काट दिया हो। अब जो राना अजीम साहब तहकीकात की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जज्बा है। हमेशा इनकी PFUJ ने बहुत अच्छा काम किया सहाफियों के लिए। राना अजीम साहब की जो खिदमात है उस पर कोई दो राय है नहीं, बिल्कुल इनको ये करना चाहिए। लेकिन मेरा एक और भी नजरिया है, इस बात पे भी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को किन हालात में पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, क्यों छोड़ के गए। अगर कोई सहाफी कोई बात करता है या किसी चीज पे तनकीद करता है, तो क्या उसको इस नहज पे ले आया जाता है कि उसको अपना घर बार मुल्क छोड़ना पड़ जाता है? अगर उसकी कहीं गलती थी तो उसको कोर्ट में लेके जाए, अदालतें मौजूद है। आजकल आप देख लें, जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर 10 इल्जाम है, उनको अदालतों में भुगतने पड़े, शहबाज शरीफ ने अदालतें भुगती, नवाज शरीफ ने, सारे लोगों ने। तो भाई सहाफियों को भी आप कोर्ट में ले जाए, अगर कोई बात आपको उनकी आउट ऑफ द लिमिट्स नजर आ रही है। लेकिन इस तरह घर छोड़ के चले जाना, इस पे भी तहकीक होनी चाहिए, और इस पे जब तहकीक हो तो फिर मौजूदा गवर्नमेंट का उसमें कोई बंदा शामिल नहीं होना चाहिए। ये हमारी सहाफी तंजीमों को अपने तौर पे डिग आउट करना चाहिए कि किन हालात में छोड़ के। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए और ख़ास तौर के ऊपर अगर अरशद शरीफ साहब के साथ जिस तरह का ये हादसा पेश आया है, इसमें यकीनन तहकीकात का तो मुतालबा किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये तहकीकात, अगर हम बात करते हैं जब तहकीकात की, पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारी तहकीकाती बहुत सारी कमीशंस हैं जिनके रिजल्ट्स आने आज तक हम इंतज़ार में हैं उनके कि वो आएँ। वाक़या रूनुमा है कीनिया में, और कीनिया में अगर जाके जो तहकीकात होंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी, कैसे होंगी, कीनिया और पाकिस्तान के इस मामले के अंदर क्या ताल्लुकात हैं, किस तरह की JIT बनेगी, किस तरह का कमीशन बनेगा, इस पे क्या बात हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फरीद, कोई जरूरत नहीं है कोई कमीशन बनाने की, कोई JIT बनाने की, ये तो हमारा सब्जेक्ट है। और आज इस सब्जेक्ट में अपने आप को प्रूफ करने के लिए
आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो सबने पढ़ी है, कोई पनामा निकाल के ला रहा है, कोई और चीज लेके आ रहा है, आज करें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि कोई जेआईटी बनाए, कोई आप कमेटियां बनाते फिरे। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स जो है वो कोशिश करें उन मुहर्रकात की कि किन मुहर्रकात के पीछे इनको छोड़ के जाना पड़ा। और बाकी कीनिया में लेकिन नसीम सिद्दीकी भाई, बात यह है कि डिप्लोमेटिकली तो मामला तो चलेगा ना पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान, क्योंकि मामला वकूफ पजीर हुआ कीनिया के अंदर। फरीद उसको चलने देना, वो तो एक ऑफिशियल वर्जन आएगा। जैसे आज कीनिया प्रेस का जो वर्जन आया है, मुझे तो देख के अब मैं क्या अपने बंदों का नाम में मुझे लगा कि यहीं कहीं बैठ के ये प्रेस रिलीज बनाई गई है। किस तरह उसमें कहा गया जी कि वहाँ पे बारकेड लगा हुआ था, उन्होंने रोका। अरशद शरीफ कोई मुजरिम था जो वहाँ पे नहीं रुका? वो तो कानून की पासदारी करने वाला बंदा था, पाक फौज से, पाकिस्तान से प्यार करने वाला बंदा था, वो पढ़ा लिखा बंदा था। क्यों नहीं वो रुका होगा अगर वहाँ पे पुलिस का नाका लगा? फिर कहा गया कि वो वहाँ से निकल गया। वहां से अगर वो निकल गया तो क्या उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस को फायर करना पड़ा? और दूसरा है कि अगर आपने किसी गाड़ी को रोकना है तो आप उसके टायर बर्स्ट करें, आप सीधा जो है वो उनके ऊपर शूट कर रहे हैं जो आपके साथ मुकाबला भी नहीं कर रहे। और आपने जिस तरह शूट किया है, जिस तरह आपने स्नाइपर की तरह गोली मारी है, उसका क्या मकसद है? अगर तो पुलिस मुकाबला होता है, गाड़ी जा रही होती है तो पीछे से गोली लगनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल लग रहा था कि जिस तरह स्नाइपर शॉट निशाना लेके मारा गया। तो ये इन्वेस्टिगेटिव जो हमारे रिपोर्टर्स है, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी, अभी हम तो आपको पता है तुफले मकतब है, ये निकले, घरों से बाहर निकले, जाए अरशद शरीफ की मोहब्बत में जाए, साफियों की मोहब्बत में जाए कि कल को कोई ऐसा वाकया पेश ना आए और किसी साफी को अपना मुल्क, जिस मुल्क से वो प्यार करते हैं, जिस मिट्टी से वो प्यार करते हैं। फरीद, आपको पता है कि अपनी मिट्टी छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मैं कितना वेल सेटल था लंदन में, मैं क्यों वापस आया पाकिस्तान? अपनी मिट्टी की खुशबू के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए। हम सबको अपनी जमीन से मोहब्बत है। ये मोहरकात पता करें कि हमें अपने मुल्क छोड़ के क्यों जाना पड़ा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नसीम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थे। राना अजीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन तहकीकात होनी चाहिए, हर सतह की तहकीकात होनी चाहिए, और उस हद तक होनी चाहिए जब तक कि इस मर्डर के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो जाते। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रज़ा रूमी साहब, उनसे बात करते हैं इसके ऊपर। रज़ा रूमी साहब, इंतहाई दुख और अफसोस जितना भी किया जाए अरशद शरीफ के इस अंदोनाक वाक़े के ऊपर उतना कम है। लेकिन एक बताइएगा कि बात कि अगर इस तरह के वाक़यात अगर होते हैं और इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं तो फिर किस तरीके से सहाफ़त की जाए और सहाफ़ी बरादरी जो है वो किस तरीके से अपने पेशा वाराना उमूर को सर अंजाम देगी? जी बिल्कुल फरीद, सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपने दिली जो रंज है और गम है उसका इजहार करना चाहता हूँ। अरशद शरीफ हम सबके दोस्त भी थे, कॉलीग भी थे, और जिस बेईमाना तरीके से वो वहाँ पर कीनिया में बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि कीनिया पुलिस के हाथों उनका वो कत्ल हुआ, तो उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन बात यह कि ये एक सिलसिला है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अगर आप देखिए सलीम शहजाद जो थे 2013 में, उनका जो वाक़या हुआ था उनके कत्ल का, उसके ऊपर कमीशन भी बना, उस कमीशन ने पूरी कार्रवाई भी की, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई ना तो वो पूरी जो है कोई फॉलो अप सामने आया है और ना इस तरह के वाक़यात में कमी आई है। हामिद मीर साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, खुद मुझ पर 2014 में जो है मैं ये हमला हुआ कातिलाना, मैं तो उसमें बच गया लेकिन मेरा साथी उसमें मारा गया। तो ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला लगता है उस वक्त तक जब तक हमारी हुकूमत और हमारी रियासत जो है वो सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए और आज़ादाना सहाफ़त के लिए अब मज़ीद इक़दाम नहीं उठाएगी। और ये सिलसिला अभी इसके बहुत सवालात बाकी हैं। सबसे पहला तो काम ये है कि इसकी बाकायदा तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए। कीनिया की अथॉरिटीज़ और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जो है वो मिलकर इसकी आज़ादाना इंक्वायरी हो कि ये सारा मामला हुआ क्या। लेकिन रज़ा रूमी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है, जैसे आपने कहा बहुत सारे कमीशन पाकिस्तान में भी बने, यानी पाकिस्तान के अंदर अगर जिन कमीशन और इस तरह के वाक़यात या ये हाई लेवल जो इस तरह की असैसिनेशंस रहीं या वाक़यात हुए
उनके ऊपर कमीशन की रिपोर्ट्स उस तरीके से आ नहीं सकी। एक वाकया कीनिया के अंदर होता है और उस वाक़े के ऊपर तहकीकात की भी बात होती है, तो आप किस हद तक पुरुमीद हैं कि ये जो तहकीकात होंगी ये अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच सकेंगी और उसकी साफ व शफाफ इंक्वायरी के साथ उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी सामने आएंगे? देखिए, बात यह है भाईजान के ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की कमीशन हुए, दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। एक तो सबसे पहले तो जिसे हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन, राय आमा जो है जब तक उसकी सही तरह से वो अवेयर नहीं होगी कि ये मसला क्यों अहम है और ये मसला क्यों संगीन है, और वो इस मामले में लग रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया पे रिएक्शन आ रहा है, आप देखिए वो एक बड़ी वाज़ेह चीज है कि लोग सवालात उठा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं हुकूमत से, हुकूमत वक्त से भी कि इसको कैसे ठीक किया जाए। और दूसरी चीज है हमारे सियासतदान, हमारी सियासी पार्टियां, जब तक वो पार्लियामेंट इसमें अपना रोल नहीं अदा करेगी तब तक ये मामला हल नहीं होगा। माजी में भी ये हुआ है कि वहां पर जो है सियासतदान बयान तो दाग देते हैं लेकिन फॉलो अप वगैरह कुछ नहीं होता और ये मामला जूं का तूं रह जाता है। अभी आपने देखा अबसार आलम साहब के साथ हालिया सालों में मतीउल्लाह जान, असद जी। तूर, कितने नाम मैं आपको गिनवाऊं जहाँ पे बाकायदा फिजिकल जो है वो तशद्दुद हुआ है। और उसमें भी उस तरह से जो हमारी सियासी पार्टियां, वो इतनी पोलराइजेशन है मुल्क में कि वो पहले तो अगर आपको याद हो तो पहले तो ये एक टेंटा खड़ा होता था कि जी ये तो ड्रामा है सब कुछ, ये तो हुआ ही नहीं है। अब सार आलम साहब के साथ भी उन्होंने कहा जी गोली तो दाएं तरफ लगी है, बाएं तरफ क्यों हाथ रखा, पता नहीं, कोई इस तरह की बातें शुरू हो गई। मतीउल्लाह जान के बारे में कहा गया कि वो फेक न्यूज है, हामिद मीर के बारे में कहा गया कि वो भी एक उनसे खुद ही हमला करवाया वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो ये रविश तर्क होनी चाहिए। इसके लिए मीडिया इंडस्ट्री जो है और सहाफती तंजीमें और सहाफी जो है वो खुद उनको कुछ मुत्तहिद होना पड़ेगा। कभी ना कभी तो वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर तो वो एक इत्तेफाक करें कि किसी पे हमला या तशद्दुद जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जब तक उसके इस चीज को हमारे अंदर सहाफी जो बरादरी है एक इत्तेफाक राय पैदा नहीं होगा तो बाकियों को हम क्या कह सकते हैं। तो आप समझते हैं रजा रूमी साहब, अच्छा आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, देन आई विल पुट अप अ क्वेश्चन। जी, तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो हमारा रोल है, उसके बाद पार्लियामेंट का रोल है और उसके बाद हमारी ही वजह से राय आमा भी हमवार होगी। जी अच्छा, मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं, जो आपने बात की पोलराइजेशन की और जो सियासी तनाव हम इस वक्त देख रहे हैं, आप समझते हैं कि ये जो पोलराइजेशन इस वक्त, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, जो इतना बढ़ गया है, तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रिपोर्ट करना और सहाफती इक़दार के अंदर रहते हुए रिपोर्ट करना एक सहाफ़ी के लिए मुश्किल काम बन गया है? बहुत मुश्किल काम बन गया है और उसकी वजह बहुत बड़ी जो है वो है अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया ओनर्स हैं वो मीडिया एडिटर्स बन गए हैं। मीडिया के जो प्रिंट जर्नलिज्म था उसमें एडिटर का एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इसीलिए सबसे अहम इंस्टीट्यूशन होता था कि एडिटर जो है वो गेट कीपर होता या होती है और वो डायरेक्शंस देते हैं। अब ये मसला जो है पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री 20 सालों में बहुत फैली है, बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है। वेबसाइट्स में, अखबारात में, टीवी चैनल्स में, अब तो यूट्यूब बाकायदा एक नया जो है मीडियम बन के उभरा है। तो वहां पे फिल्टर्स कहाँ पर हैं, वो एडिटोरियल फिल्टर्स जो हैं वो भी बड़े जरूरी हैं। उसके ऊपर भी हमारी इंडस्ट्री को देखना होगा। लेकिन लेकिन आखिर ये जो सिचुएशन बनी है, ये इसमें हमारा मीडिया इंडस्ट्री का भी तो हाथ है ना, इस पोलराइजेशन में, इस तफावत में, इस पूरी जो क्या क्या कहना चाहिए इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको रिजॉल्व करना भी हम पे सबसे पहले तो मीडिया इंडस्ट्री को खुद जो है वो इसको देखना पड़ेगा और इसको बेहतर करना पड़ेगा। उसके बगैर ये मसला हल होता दिखाई नहीं देता। ठीक हो गया। और अगर ऐसी इस चीज़ के ऊपर एक और चीज़ भी हमारे यहाँ जो तहकीकाती सहाफ़त है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, वैसे हमारे यहाँ चंद ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और इस तरफ जो है वो यकीनी तौर के ऊपर ये एक है जिसके अंदर के सहाफ़त के अंदर तहकीकाती सहाफ़त है। तो आप समझते हैं कि तहकीकाती सहाफ़त जो है वो और ज़्यादा उसमें जो है वो मज़ीद चैलेंजेस का शिकार हो जाएगी इस वाक़े के बाद? जी, मेरे ख्याल से वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है, देखिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो कहाँ रही है पाकिस्तान में, तो सबसे बड़ा मसला, बल्कि ये एक्चुअली ग्लोबल मसला है, पाकिस्तान को सिर्फ सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, दुनिया भर में ये आलम है। लेकिन पाकिस्तान में खुसूसन जो है तहकीकाती सहाफत जो है वो अनका होती जा रही है, बल्कि हो चुकी है।
आप देख लीजिए, बड़े बड़े अखबारात देख लीजिए, आप टीवी चैनल्स देख लीजिए, टीवी चैनल्स पर डॉक्यूमेंट्री होती नहीं है। तहकीकाती रिपोर्टिंग के लिए तो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल अपनाया जाता था। और भी कई चैनल्स दुनिया में बाहर जो है, बीबीसी है या चैनल 4 है या पीबीएस है अमेरिका में, तो वो डॉक्यूमेंट्री लेकर आते हैं। अब आप बताइए, हमारे टीवी इंडस्ट्री में तो रेटिंग के लिए उसकी गुंजाइश ही नहीं है। वो तो बाय द आवर बुलेटिन करो और दिन में 5-6 टॉक शो करो, वो एक ही फॉर्मेट, वही लोग, वही सियासतदान, वही लड़ाई, वही झगड़ा, फरोई और मसनूई बातें जो हमारे यहाँ होती हैं। बदकिस्मती से क्या कहें, अब सच तो बोलना पड़ता है। तो उससे अवाम की एजुकेशन तो नहीं होती, वो तो मसाला बिकता है। कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे आपके सामने मेन्यू आ जाता है कि आज इसमें पकौड़े हैं, दही बड़े हैं, या आज अचार ही आलू हैं। तो वो आपके सामने पेश हो जाता है कि जी आज पीटीआई वाले ने पीएमएलएन के ऊपर ठीक ठाक खौना दी, या वाइस वर्सा, या फलाने ने उसको मुक्का मार दिया, फलाने ने गाली निकाल दी। ये तो हमारी अब न्यूज का आलम बन चुका है। और न्यूज बुलेटिन और न्यूज प्रोग्रामिंग में भी आप देखेंगे किस तरह से लॉलीवुड और बॉलीवुड के गाने इस्तेमाल होते हैं, वो म्यूजिक इस्तेमाल होता है, जहाँ पे खबर की खबरियत जो है वो खत्म हो जाती है और वो एक प्रोडक्ट बन जाती है बेचने के लिए। तो मैं ये सारी बातें, आप भी वाकिफ हैं, देखने वाले भी वाकिफ हैं, हमें इसके ऊपर सोचना होगा और तहकीकाती सहाफत के हवाले से जो है वो उस पर बात करनी होगी। ये भी बात वाजे नहीं है कि वो अरशद शरीफ केनिया में वो डॉक्यूमेंट्री पर काम करने गए थे, जो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं। जी हाँ, ये सारी तफसीलात अभी बहुत सारी चीजें अभी क्लियर होना बाकी है रज़ा रूमी साहब, यानी कि तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब भी अभी मिलने हैं और बहुत सारे चीजों को जो है वो उसमें प्रोब भी करना है। तो बहुत शुक्रिया आपका रज़ा रूमी साहब, थैंक यू। फरीद, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे साथी खसूसन मीडिया में और सोशल मीडिया यूजर्स इस वक्त जो ये ट्विटर और फेसबुक पे जो है बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन करें, उन सबको हमें ये करना चाहिए कि एहतियात बरतें। अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई, किसी को मुर्द इल्जाम फौरी तौर पर ठहराना या इस नागहानी जो वाकया हुआ है उसके ऊपर सियासत चमकाना बिल्कुल गलत है। ये बंद होने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका रज़ा रूमी, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, इस पर तज्ज़िया दे रहे थे। बहुत सारी चीज़ों के अभी जवाब मिलना बाकी हैं और बहुत सारी चीज़ों की तहकीकात होना बाकी है। जिस तरह से रज़ा रूमी ने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर या अपनी राय पहले से कायम कर लेना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है। तहकीकात हो जाएंगी, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब मिलेंगे और उसके बाद ही कोई हतमी राय या हतमी तहकीकात के बाद जो नतीजा है वो सामने आएगा कि इसके मुहर्रिकात क्या थे। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।